Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel. In today's video we are gonna study about the cell wall. ठीक है, सेल वॉल की जितनी भी चीज़ें आई क्लियर आउट। तुम लोग को इस लेक्चर के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। और तुम लोग अभी चुपचाप जो मैं बोल रही हूँ उसको आराम से सुनो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स बनाना पड़ेगा, ये वो कोई टेंशन ना लो। मेरे नोट्स तुम लोग को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, अभी आराम से लेक्चर को सुनो, उसके बाद उन लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एंड देखो अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल एक बोल सकते हो कि सेल वॉल जो है ना मोस्टली एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। मोस्टली क्या, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता ही नहीं है। देखो जो सेल वॉल है वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चीज़ों में प्रेजेंट होता है, तुम लोग ये अगर पूछना चाहो, देखना चाहो तो तुम लोग को जो सेल वॉल है वो देखो प्लांट्स में दिखेंगे, फंजाई में दिखेंगे, बैक्टीरिया में दिखेंगे, ये सब चीज़ों में तुमको सेल वॉल दिख जाएंगे। लेकिन जो प्लांट एनिमल सेल है ना उसमें सेल वॉल दिखेंगे ही नहीं तुमको, क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल होते हैं ना ये डेड होते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर होता है इनका, ये परमिएबल होते हैं एंड आउटर्स टू सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने तुम लोग को ना जब आगे पीछे पढ़ा रही थी तब मैंने तुम लोग को ये चीज़ क्लियर आउट की थी कि जो बहुत सारी जिसमें भी अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल वॉल जो है आउटर में प्रेजेंट होगी, लेकिन उसके पहले जो है ना सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, उसके बाद ही यहाँ पे जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो वही तुम लोग बोल सकते हो। देखो ये जो मैंने लिखा है ना ये क्वेश्चन आंसर को फ्रेम करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड ये वाला जो है ना डायरेक्ट एनसीईआरटी के वर्ड्स है, तुम लोग को ये वाले क्वेश्चन में भी दिख सकते हैं कि जो कौन सा डेड है, रिजिड है, रिजिड मतलब हार्ड बोल सकते हो तुम लोग, परमिएबल है, आउटर टू सेल मेम्ब्रेन है, ये सब जो है की पॉइंट्स है। तुम लोग को दोनों तरफ से याद रखना है कि तुम लोग की जब स्कूल एग्जाम्स में भी जब पूछा जाएगा तो तुम लोग ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। एंड अगर तुम लोग को किसी भी क्वेश्चन में आया कि कौन सा डेड है, रिजिड है, परमिएबल है, तो तुम लोग उसको सेल वॉल को मेंशन करना है। सेल वॉल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं मैं कॉम्पोजिशन की। तो कॉम्पोजिशन जो होता है ना सेल वॉल का, ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ों से बना होता है। ठीक है, तो सेल वॉल होता है ये एल्गी में सेल्यूलोज से बना होता है, गैलेक्टिन से बना होता है, मैनन से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3 से बना होता है। ठीक है, तो अगर मैं फंजाई की बात करती तो फंजाई में काइटिन से बना होता है, प्लांट सेल में सेल्यूलोज जो कि मेनली सेल्यूलोज से ही बना होता है जो प्लांट सेल होता है वो, एंड हेमी सेल्यूलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब चीज़ों से जो प्लांट सेल है, सेल वॉल है वो बनी होती है। ठीक है, कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है, याद रखना इस चीज़ को। एंड जहाँ पे भी मैं बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, वो या तो आ चुका है या तो फिर 100% गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम आ जाएगा, इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो उसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है तुम लोग को। ठीक है, अब देखो जो प्लांट का सेल वॉल है ना इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें प्राइमरी सेल वॉल होती है एंड सेकेंडरी सेल वॉल होती है। ठीक है, जो प्राइमरी सेल वॉल है ना वो क्या होती है, वो आउटर में प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ थिन, आउटर में प्रेजेंट होती है, पतली प्रेजेंट होती है, कॉन्टीन्यूअस होती है, यंग होती है, या फिर देखो यंग एंड ग्रोइंग स्टेज में कौन सा सेल वॉल प्रेजेंट होता है। देखो तुम लोगों को मैं ना एक चीज़ बताती हूँ, जो सेल वॉल है ना देखो दो चीज़ों से मिल के बना है। ठीक है, एक प्राइमरी सेल वॉल से मिल के बना है और एक सेकेंडरी सेल वॉल से मिल के बना है। तो इन दोनों को अगर साथ में अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों सेल वॉल कहलाएंगे। ठीक है, सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ दीज टू वॉल्स। ठीक है, पर तुम लोग ये चीज़ देख सकते हो कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, जब अगर जो सेल है वो यंग स्टेज में है उसी टाइम जो प्राइमरी वॉल है वो प्रेजेंट होती है। बट इन केस अगर जो सेल है वो मैच्योर होने लग जाती है, ओल्ड होने लग जाती है, तो उस टाइम पे प्राइमरी सेल वॉल के अंदर साइड में सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है एंड टाइम टू टाइम जो प्राइमरी वॉल है वो डीजनरेट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तुम लोग इसको ऐसे समझना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली प्राइमरी वॉल की, तो मैंने जैसे अभी बताया तुम लोग को, आउटर में प्रेजेंट होती है, थिन होती है, कॉन्टीन्यूअस होती है, यंग स्टेज में प्रेजेंट होती है या फिर ग्रोइंग सेल में होती है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एक्सेट्रा। ठीक है, एंड अगर सेकेंडरी वॉल की बात करूँ तो सेकेंडरी वॉल जो है इनर होती है। किस चीज़ के इनर होती है, ये प्राइमरी वॉल के अंदर साइड में सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है, थिक होती है, याद रखना। डिसकॉन्टीन्यूअस होती है, कॉन्टीन्यूअस नहीं होती है ये। एंड यहाँ पे मैंने जो लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वंस द सेल गेट्स ओल्ड या फिर मैच्योर द सेकेंडरी वॉल
इज़ फॉर्म्ड इनर टू द प्राइमरी वॉल, ठीक है। एंड इसमें ना कॉम्पोजिशन सेम होता है, सेकेंडरी वॉल भी इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसमें भी सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है, बट एक चीज़ इसमें नहीं होती है, दैट इज़ लिग्निन। लिग्निन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नहीं प्रेजेंट होता है प्राइमरी वॉल में, ठीक है। अब देख लो तुम लोग यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में देख लो, ये वाली जो है तो ये तुम्हारी सेल है एक, ठीक है। एंड इस सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर है, मैंने अभी तुम लोगों को ये बताया है कि जो सेल वॉल है ये तो दो चीज़ों से मिलके बनी है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल विल ऑलवेज बी प्रेजेंट आउटर टू द सेकेंडरी वॉल। तो यहाँ पे ये जो वाली लेयर है ना, ये तुम लोग देख रहे हो, ये है प्राइमरी की, और उसके बाद ये वाली जो हार्ड यानी कि थिक जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये वाली लेयर, ये तुम्हारी है सेकेंडरी वॉल, ठीक है। एंड उसके अंदर में ये जो प्रेजेंट है, दिस लेयर इज़ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसा था इसका कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो प्राइमरी वॉल है वो पहले फॉर्म होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कॉन्टीन्यूस होती है। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी वॉल जो है लेटर स्टेज में प्रेजेंट होती है एंड ये थिक होती है, अलॉन्ग विद दैट ये स्ट्रॉन्ग भी होती है। अब देख लो यहाँ पे एक और चीज़ है कि देखो यहाँ पे मैंने दोनों स्टेज को बताया है कि जब सेल यंग स्टेज में होती है एंड तब जब सेल जो है मैच्योर हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले जब अगर यंग स्टेज में है सेल तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, उसमें प्राइमरी वॉल प्रेजेंट रहेगा, उसमें इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट इसमें सेकेंडरी वॉल जो है नहीं प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये अभी यंग स्टेज में है। यंग स्टेज में मैंने तुम लोग को अभी बताया कि जस्ट प्राइमरी वॉल ही प्रेजेंट होती है, नो सेकेंडरी वॉल इन द यंग स्टेज। बट इन केस जब जो सेल है वो मैच्योर हो जाती है तो उस टाइम पे प्राइमरी वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी वॉल भी प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, ठीक है। ये बात याद रखना। यहाँ पे लिखा है कि व्हेन मैच्योर वाले स्टेज में व्हेन द वॉल इज़ रिड्यूस्ड या फिर डिसअपियर, ठीक है। देखो कौन सी वॉल डिसअपियर हो जाती है, प्राइमरी वॉल डिसअपियर हो जाती है। जब जो सेल है वो यंग से कन्वर्ट होता है मैच्योर में, तो उस टाइम पे जो प्राइमरी वॉल है वो डिसअपियर हो जाती है, या फिर बोल सकते हो कि रिड्यूस हो जाती है पूरी, ठीक है। एंड ग्रेजुअली द सेल विल लूज वाटर एंड देयर विल बी द लॉस ऑफ टर्जिडिटी, ठीक है। लॉस होगा यूटिमेटली वाटर का इस कंडीशन में। अब देखो यहाँ पे जो प्राइमरी वॉल है ना, इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। देखो अगर यंग स्टेज में है, अगर सुनो मेरी बात, यंग स्टेज में रहेगा अगर कोई भी चीज़, तो अगर उसी टाइम से अगर तुम लोग उसको हार्ड बना दोगे, रिजिड बना दोगे, तो उस टाइम पे उसमें ग्रोथ आना मुश्किल रहेगा। बट अगर कोई भी चीज़ अगर उसके यंग स्टेज में फ्लेक्सिबल है, थिन है, तो वो अडेप्ट करते जाएगी सिचुएशन के साथ एंड उसमें जो है वो ग्रोथ के कैपेबल होगा। तो जस्ट लाइक दैट तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो कि जो देखो प्राइमरी वॉल अगर रिजिड होता तो उसमें जो है ना ग्रोथ बहुत कम हो पाती, या तो फिर बोल सकते कि नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो रिजिड है ना भाई, जो सेकेंडरी वॉल है। बट जो प्राइमरी वॉल है वो इतना रिजिड नहीं है, वो क्या है, थिन है, फ्लेक्सिबल है। तो इन सब चीज़ों के चलते वो कैपेबल है ग्रोथ के। तो यहाँ पे तुम लोग वही चीज़ देख सकते हो कि जब ये देखो ये मैंने बनाया है प्राइमरी वॉल, ठीक है। प्राइमरी वॉल में कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, एक्सपेंसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, पेक्टिन प्रेजेंट होते हैं, हेमी सेल्यूलर्स प्रेजेंट होता है। एंड ये जो एक्सपेंसिन प्रोटीन है ना, यही क्या करता है, ब्रेक करता है बॉन्ड को इन बिटवीन द H2O हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है यही ब्रेक करता है, ठीक है। याद रखना कि जो एक्सपेंसिन प्रोटीन है यही ब्रेक करता है बॉन्ड को हाइड्रोजन एंड कार्बन का। एंड फिर क्या होता है ना कि लूजनिंग ऑफ द प्राइमरी वॉल हो जाता है। इसी के चलते जो प्राइमरी वॉल होता है वो लूज़ होता जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी इसमें बॉन्ड जो है ब्रेक हो गए, उसके बाद इसीलिए इसमें लूज़ हो गया एंड इसमें न्यू सेल वॉल का मटेरियल जो है वो ऐड होता जाता है, यानी कि ग्रोथ इसमें पॉसिबल है। ऐसा कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। अब तुम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हो कि इसमें हर चीज़ मैंने बहुत क्लियरली बताई है कि क्या क्या होता है। एक यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि ये प्लाज्मोडेस्माटा एक नई चीज़ आएगी और एक आएगी मिडिल लैमेली, ठीक है। होता ये है, तुम लोग ये वाली देख सकते हो कि ऐसा करके मैंने एक सेल बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तुम लोग को दिख रहा होगा ये। अब ये जो सेल है, ये देखो ये सेल है, ठीक है। अब सेल के सबसे बाहर में कौन सी वॉल प्रेजेंट होती है, वो प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है, वो तुम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। अब प्राइमरी वॉल के अंदर साइड में सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होगी, बिल्कुल प्रेजेंट होगी। उसके बाद कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी, उसके बाद तुम्हारा प्रेजेंट होगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक कि कोई डाउट नहीं होगा, आई नो, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं नेक्स्ट चीज़ की।
यहाँ पे भाई मिडिल लैमेले और प्लाज्मोडेस्माटा है क्या करके। ठीक है, सुनो मेरी बात। देखो यहाँ पे तुम लोग को ये जो पिंकिश सा स्ट्रक्चर है ये तुम लोग को दिख रहा होगा, यही होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, दो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। देखो ये वाली तुम लोग को एक सेल दिख रही है और ये वाली तुम लोग को एक सेल दिख रही है, ये वाली तुम लोग को एक सेल दिख रही है। इन तीनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा है, प्लाज्मोडेस्माटा ही तो है। इन लोग के तीनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कौन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, एंड तुम लोग ये देख सकते हो कि दूसरी चीज़ जो है, देखो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ ना तो प्लाज्मोडेस्माटा इज़ द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन बिटवीन द टू सेल्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मिडिल लैमेले है ना, मिडिल लैमेले क्या करती है, मिडिल लैमेले दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है एंड ये होल्ड करके रखती है दो सेल्स को। ठीक है, आगे तुम लोगों को इस चीज़ से और क्लियर होगा कि यहाँ पे देख लो जो मिडिल लैमेले है इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। मिडिल लैमेले जो है कॉमन होती है, कॉमन लेयर है इन बिटवीन द टू सेल्स एंड इसका कॉम्पोजिशन की बात करूँ मैं तो कॉम्पोजिशन में कैल्शियम पैक्टेट्स में से मिलके बना है एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। देखो मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट ओनली। ठीक है, मेनली कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है, ये चीज़ तुम लोग को याद रखनी है। तुम लोग यहाँ पे इसका देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करती हूँ प्लाज्मोडेस्माटा की। अब भी मैंने बताया कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है इट इज़ द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। तो यहाँ पे भी तुम लोग देख सकते हो कि जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है वही है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इट इज़ द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन बिटवीन द टू सेल्स। ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, इसका कॉम्पोजिशन होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से बना होता है ये। अब तुम लोग ये चीज़ देख सकते हो, सेकेंडरी वॉल अलॉन्ग विद द प्राइमरी वॉल सेल वॉल कहलाता है। देखो एक और चीज़ तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो सेकेंडरी वॉल है एंड प्राइमरी वॉल है ये तो सेल वॉल कहलाएगी। ठीक है, दोनों को अगर साथ में बात करूँ तो तुम लोग एक और चीज़ यहाँ पे ये देखो कि जो सेल वॉल है एंड मिडिल लैमेला है उसको क्रॉस कर रही है, या प्लाज्मोडेस्माटा उसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके फंक्शन की, किस चीज़ के फंक्शन को, सेल वॉल के फंक्शन को। तो फंक्शन इसका सबसे पहले यही आएगा कि इट प्रोवाइड्स शेप प्रोवाइड कर रहा है सेल वॉल। दूसरा चीज़ ये इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शंस, या फिर बोल सकते हो कि मैकेनिकल डैमेज से प्रिवेंट करता है। एंड ये क्या करता है, लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है, मैक्रो मॉलिक्यूल की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है, या फिर बोल सकते हो कि प्रिवेंट करता है मैक्रो मॉलिक्यूल को फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सेल। एंड या इसका जो फोर्थ फंक्शन तो हम लोग ये बोल सकते हो कि सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाता है, या दैट्स द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी। तो देखो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने तुमको सब चीज़ बता दी है, किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। ठीक है, सेल वॉल के बारे में एक एक चीज़ जो भी एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी से अगर एक्स्ट्रा भी बताना होगा तो मैंने जो भी बताया है सिर्फ वही पढ़ना। ठीक है, बोर्ड्स के लिए इन द सेंस कि तुम्हारे स्कूल एग्ज़ाम के लिए अलॉन्ग विद द नीट। इसके अलावा तुम लोगों को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर बोल रही हूँ अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन माई व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।